अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो अपडेट मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तमाम की तमाम अपडेट जो हैं वो अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी और अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन ने कहा है कि वर्करों को काम की इजाज़त देने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो काम की परमिशन है वो दे दी गई है। जिन काम की परमिशन दी गई है उन तमाम कामों को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी करते हुए यहाँ पर करनी होगी। जबकि यहाँ पर ज़्यादा वर्कर जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो सकें, यानी कि अगर किसी कंपनी में ज़्यादा वर्कर काम करते थे, मसलन कि 50 वर्कर काम करते थे, तो वहाँ पर 25 वर्कर ही काम कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा तादाद जो है वो वर्करों की अभी फ़िलहाल नहीं रखी जा सकती है, वर्करों को जो है वो कम ही रखा जा सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा वर्कर रखे जाते हैं और म्युनिसिपैलिटी ऐसे में का देख लेती है तो फिर उस कंपनी या कोई भी दुकान वगैरह होगी तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। जबकि यहाँ पर जो कामकाज है वो कुवैत में ज़्यादातर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो सरकारी सेक्टर है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत से आज की तारीख में 16 फ़्लाइटें जो हैं वो अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होने वाली हैं, जिसमें 2420 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करेंगे। ये फ़्लाइटें जो हैं वो सूडान, मिस्र, इंडिया और कतर के लिए जो हैं वो रवाना होंगी। इसके अलावा अगली खबर ये है कि जबरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में बताया ये गया है कि वहाँ पर 20 एम्प्लॉय जो हैं वो कोरोना वायरस के जो हैं वो मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते जबरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये पता चलें कि सुबाहिया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी यहाँ पर ऐलान किया है कि उसके वहाँ भी 33 एम्प्लॉय जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके चलते इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो भी बंद कर दिया गया है अभी वक्ती तौर के लिए। तो यहाँ पर आप तमाम लोग जो हैं वो कोशिश ये करें कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जाकर सामान वगैरह ना ख़रीदें। कोशिश यही करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो ऑनलाइन ख़रीदें, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर इन दिनों जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कोरोना वायरस के मरीज यहाँ पर रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि हावली सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक गैर मुल्की को जो है वो उसके साथ मारपीट की और उससे मारा पीटा, जिसकी वजह से इन 3 अजनबियों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जबकि यहाँ पर जिस शख्स को इन लोगों ने मारा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जख्मी हो चुका है, उसका पैर भी यहाँ पर टूट गया है। तो आप यहाँ पर जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर यह है कि यहाँ पर कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट ने 3 शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया है जो धोखाधड़ी के मामले में शामिल थे। बताया ये जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो कई फार्मेसियों के साथ कांटेक्ट में थे और उन्हें मास्क, सैनिटाइज, दस्ताने वगैरह जो हैं वो ख़रीद कर जाली या फिर इधर उधर से खरीद कर जो है वो मेडिकल यानी फार्मेसियों को जो है वो बेचा करते थे। जिस पर पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाया कि ये 13 लोगों का ग्रुप है और इन 13 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 लेबनानी और इसमें मिस्री और इंडियन शहरी भी इसमें शामिल थे। तमाम लोगों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पहला मरहला, तमाम इलाकों में जुज़वी कर्फ्यू सुबह 6 से शाम 6 तक। अलहदगी इख्तियार करने वाले इलाका जात फरवानिया, खैतान, हवेली और मैदान हवेली। अलहदगी इख्तियार करने वाले इलाका जात जिनमें कर्फ्यू जारी रहेगा वो हैं महबूला और जलीब शेख। जिन सरगर्मियों को अव्वल मरहले में बहाल करने का फैसला किया है वो कुछ इस तरह हैं। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के मकामात को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक खोला जाएगा। सन्नती सरगर्मियाँ,
अवामुन्नास के लिए मुख्तलिफ सहूलतें मसलन मेंटेनेंस, कार्गो की आमद-ओ-रफ्त, गैस की सहूलत, लॉन्ड्रीज और घर घर तरफील के ज़राए, तमाम रवाबित और इंटरनेट मुहैया करने की सहूलतें, खुर्दा फरोशी की दुकानें जिनमें जमिया, पिंसारी दुकानें और तरसीलात शामिल हैं, मुख्तलिफ निजी कंपनियों और इदारों के लिए मवासिलात का इंतज़ाम, पेट्रोल पंप की सहूलतें, मुख्तलिफ बैंकों की सहूलियत, गैर सरकारी हस्पताल और क्लिनिक्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की वर्कशॉप, स्टोर रूम, कार वॉश जैसी सहूलतें मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त।